मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। अभी हम हैं एसओजी के बाहर, जहां पर ईओ और आरओ वैकेंसी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने एग्जाम फाइट किया है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके यहाँ पहुंचे हैं। वीके सिंह जो एडीजी हैं एसओजी के, उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। 4 लाख की जो वैकेंसी थी उसमें से 111 अभ्यर्थी जो पोस्ट थी उसके लिए ये एग्जाम हुआ था, उसके कुछ अभ्यर्थी है वो यहाँ मिलने के लिए पहुंचे हैं कि ये इसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। ये एकदम जो एग्जाम हुआ था वो एकदम निष्पक्षता से हुआ था, उसी को लेके यहाँ पहुंचे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, कई अभ्यर्थी हैं उनसे। सर, क्या मामला है, क्यों आप आज एसओजी आए हैं, क्यों आप सर 2022 की स्वयं शासन विभाग की भर्ती है जो आरपीएससी ने आयोजित करी थी। 2022 में वैकेंसी निकली थी, इसकी मई 2023 में एग्जाम हुई थी और पिछले साल नवंबर 2023 में इसका प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी कर दिया और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं पिछले साल ही। लेकिन अभी 9-10 महीने हो गए सर, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। हम आरपीएससी जा करके चक्कर काट कर थक चुके हैं। पहले कोई एसीबी का प्रकरण था, उसमें भी 2 बार एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। अब आरपीएससी जाते हैं तो कहते हैं एसओजी के पास जाओ। हम इसीलिए एसओजी के पास हमने खुद सामने से आए हैं और हमारे कुछ दस्तावेज और एडीजी वीके सिंह से मिलने आए हैं और हमारे सभी लगभग 100 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनके दस्तावेज हम एडीजी वीके सिंह को सौंपने आए हैं कि हम खुद जांच के लिए तैयार हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो उन गड़बड़ करने वाले विद्यार्थियों को पकड़ो और जो सही विद्यार्थी हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी परीक्षा दी है और पास करी है, उनका परिणाम जल्दी से जल्दी आए और हमें नियुक्ति मिले, क्योंकि 2 साल से अधिक समय हो गया इस भर्ती को और हम काफी समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो वीके सिंह से इसी संबंध में मिलने आए हैं सर। और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, ये 2022 का नोटिफिकेशन आया था इस भर्ती का और लास्ट ईयर 2023 के अंदर इसका नवंबर के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरपीएससी से दिसंबर 2023 में हो चुके थे और अभी पिछले 10 महीने से हम इसका फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी सरकार का ये था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं और आज हम खुद एसओजी मुख्यालय आए हैं कि हम कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप हमारी जाँच कर लीजिए। बार बार इस भर्ती को लांछन लगाए जा रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर जो है इसकी शुचिता भंग हुई है, लेकिन हम खुद कैंडिडेट आज चल के आए हैं और राजस्थान में आई थिंक पहला ऐसा मामला है कि हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जांच का टाइम पीरियड होना चाहिए। पिछले 2 साल से इस भर्ती को लटका के रखा है, एक निश्चित टाइम पे इसकी जांच करके और हमारा रिजल्ट जारी करें, ये हम आज इनसे निवेदन करने के लिए आए हुए हैं। सर, मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से, सीएम साहब से, कि जो बात करते हैं कि 4 लाख भर्तियाँ पूरी करेंगे, लेकिन जो पुरानी भर्तियाँ हैं 2-2 साल से अटकी हुई है उनको पूरा कराएं। और ये यहाँ जो भी कैंडिडेट खड़े हैं सर, वो सारे आरएस मेंस दे चुके हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है। मैं खुद सर 2 बार आरएस मेंस 18-21 का दे चुका हूँ और अभी मैंने मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। एफएसओ 2019 और 22 में सिलेक्टेड हूँ। वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। ईओआरओ एग्जाम में 2 गुना में मैं पास हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने एग्जाम दिया तो मेरा रिजल्ट पता लगे, मेरा सिलेक्शन हो या न हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने अगर एग्जाम दिया है तो मुझे मेरा रिजल्ट तो पता होना चाहिए। मैं सीएम साहब से, सभी जो मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कैसे भी करके इसका रिजल्ट निकालें और एसओजी की जो जांच है वो जांच कराएं। हम तैयार हैं, आज हम जांच करवाने के लिए यहाँ आए हैं। सब लोग अपनी छुट्टी ले लेके आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, राजस्थान के हर कोने से आए हैं। तो उनका मकसद यही है कि जो एग्जाम दिया उसकी रिजल्ट आए। सर, अभी किससे मिलना चाहते हैं? सर, मैं एडीजी साहब वीके सिंह जी से मिलना चाहते हैं। हमारे 100 से अधिक एडमिट कार्ड हैं और भी दस्तावेज हैं, हम उनको सौंपेंगे और उनको बोलेंगे कि सर आपको लगता है हम जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है या हम फर्जी हैं तो आप जांच करें, लेकिन जल्दी जांच करके इसको रिजल्ट निकलवाएं सर। और आरपीएससी से भी हम यही निवेदन करते हैं, सचिव साहब से, मेहता जी से, कि जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट निकालें। बच्चों को बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और बच्चे अगर बेरोजगारी काल में कुछ कर बैठेंगे मानसिक अवसाद में आके, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी सर? सरकार को जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम हुआ था 14 मई को। पहले जो आरपीएससी सचिव हैं रामनिवास मेहता सर, उन्होंने बोला था कि अगर इसकी एसीबी क्लीन चिट दे देगी तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी क्या है, उसके एसीबी क्लीन चिट दे दी थी लगभग 22 जुलाई के आसपास, 19 जुलाई को शायद एसीबी ने क्लीन चिट दी थी। उसके बाद भी हमारा परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमने आरपीएससी को एग्जाम दिया तो आरपीएससी हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे और हमको बेरोजगारों को राहत दे। तो हमारी एक ही मांग है कि रिजल्ट का जल्दी से जल्दी परिणाम जारी हो और क्योंकि पहले एसीबी ने इसको क्लीन चिट दी थी, भोपाल केसावत का केस था, तो उसमें तो अभी कोई इश्यू नहीं है। अब वापस ये जो एसओजी को दिया है, तो हमारी एक ही मांग है कि प्लीज़
clear the result as possible as clearly. We are mentally tortured by the RPSC, SOG and other media, and that कि ये है कि मतलब इसमें कुछ कोचिंग वाले हैं जो वो अपने मतलब कोर्स को बेचने के लिए इसको रद्द कराने में लगे हुए, कुछ टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो इसलिए हमें कि मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। तो हमारे एक आरपीएस प्लीज है ना रिजल्ट जल्दी जारी करें। के सिंह जी से मिलने के लिए आप यहाँ आए? जी अभी हमारी मीटिंग नहीं, अभी हमारी मीटिंग होगी, अभी मीटिंग होगी लगभग यही 12 बजे के आसपास। आप क्या हम सारे के सारे यहाँ आज एसओजी ऑफिस आए हैं। ईओआरओ के हम 2 गुना में चयनित अभ्यर्थी हैं। हम अपने रिजल्ट की मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एसओजी अभी भी जांच कर रही है। हम खुद आज जेन्युइन कैंडिडेट होते हुए हम खुद आगे से चलकर एसओजी ऑफिस आए हैं और हम खुद बोल रहे हैं कि हम सारे के सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हमारी जांच कर लीजिए। लेकिन जांच तुरंत होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए और जांच होकर तुरंत हमारा रिजल्ट जारी होना चाहिए। कुछ लोग मीडिया पर अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया है। हम सारे के सारे आज जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट इकट्ठा हुए हैं सारे के सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर सेलेक्टेड हैं, दूसरे एग्जाम भी उन्होंने क्लियर कर रखे हैं। खुद की मेहनत से खुद के दम पर यहाँ अभी तक 2 गुना में चयनित हो गए हैं। और हम एसओजी से एडीजी वीके सिंह से मिलकर भी यही डिमांड करने वाले हैं कि जो भी यहाँ पर शिकायतें आई हुई है उनकी तुरंत जांच करके इसका जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है वो आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग को दी जाए, जिससे हमारा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। तो और भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अब मैं भरतपुर से आया हूँ। मैं ईओआरओ भर्ती रिजल्ट से संबंधित हमारा रिजल्ट है जो कि 21 नवंबर को जारी हुआ था। अब एसओजी की जांच के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सभी अभ्यर्थी जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। इनके रिजल्ट के लिए आए हुए हैं। वीके सिंह जी इनकी जाँच करें और ये रिजल्ट आए हमारा। हम यही आशा करते हैं कि जल्द वीके सिंह जी हमारी जांच करें और आरपीएससी को भेजे कि इनका रिजल्ट जारी करें। और भी कई अभ्यर्थी हैं सर। हम तो जोधपुर से आए हैं और ईओआरओ जो भर्ती हुई थी 2022 की भर्ती थी, 2023 में एग्ज़ाम लगा और दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इस संबंध में कई कारण हैं, जैसे अभी जो स्वायत्त शासन विभाग के अंदर 80 से 85% पद जो है ईओ के खाली पड़े हैं। बाबू से लेकर के ये जो अपने आरआई है, तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम एडीएम साहब तक यहाँ ईओ के चार्ज दिए जा रहे हैं। अब हो सकता है और वहाँ आप डीएलबी ऑफिस जाके देखें तो पता चलेगा कि जो चार्ज लेने वाले लोगों की जो भीड़ जमा हो रही है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है आपस में उनके। और दूसरा जो पुराने अधिकारी लगे हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि ये भर्ती जो इसका रिजल्ट आके जो नए अधिकारी लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि जो पहले लगे हैं उन लोगों के पास भी कम से कम 2 या 3 चार्ज हर एक अधिकारी के पास है। तो ये कई कारण हैं, उस वजह से भी रिजल्ट रुक रहा है। और ये बात भी आ रही है सामने कि भाई एसओजी में किसी की शिकायत हुई है। तो हम लोग आज खुद चल के 100 लोगों के एडमिट कार्ड के साथ आए हैं कि भाई हम लोगों की जांच की जाए और यदि कोई इसमें कल्प्रिट पाया जाता है तो या तो उसका रिजल्ट रोक के उसको एलिमिनेट किया जाए या फिर जांच करके जल्दी से टाइम बाउंडेड जांच के लिए हम लोगों ने अभी आज मिलेंगे वीके सिंह साहब से और निवेदन करेंगे। साथ ही हम सरकार से और मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि भाई जो यदि जांच होनी है तो टाइम बाउंडेड जांच की जाए, उसके बाद में हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आरपीएससी हर भर्ती का रिजल्ट जारी कर रही है और कई भर्तियां ऐसी जिनमें हाई कोर्ट के जो निर्णय के अधीन जो भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो रही है, नियुक्ति भी हो रही है। सिर्फ हमारी जो भर्ती है उसको रोका जा रहा है, केवल पता नहीं क्यों रोका जा रहा है। यदि इसमें कुछ है तो जांच की जाए और जांच भी टाइम बाउंडेड जांच हो, नहीं तो फिर 2-2, 3-3 साल तक किसी भर्ती को लटकाना कहाँ तक न्यायोचित है। डिलेड जस्टिस इज लाइक अनजस्टिस, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। यही और भी सर हमारी मांग है ईओआरओ भर्ती से संबंधित। तो इस भर्ती को हुए काफ़ी समय हो चुका है और इसका डबल का रिजल्ट दिसंबर में आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो हमारी मांग यही है कि काफ़ी समय बीत चुका है तो जल्द से जल्द हमारे को इसका रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में एसओजी वगैरह में रिपोर्ट चल रही है कि हम इस भर्ती की जांच करेंगे। तो हमारी एसओजी से मांग यही है, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई घोटाला हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप शीघ्र से शीघ्र इसकी जांच कीजिए और हमारा रिजल्ट घोषित करवाने में सहयोग कीजिए। तो हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री साहब से भी। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनकी जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने के बाद 45 दिन में डीवी करवा करके और तुरंत रिजल्ट निकालेंगे, और एक तरफ हमारी ये भर्ती है जो दिसंबर से अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद भी पेंडिंग पड़ी है। तो हमारा अभी सब्र का बांध टूट रहा है।
हम धीरे धीरे कई जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हम आरपीसी के भी चक्कर लगा चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम एसओजी मुख्यालय में इकट्ठा हुए हैं और एडीजी साहब से मिलने का हम समय मांग रहे हैं। अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो। अगर गड़बड़ी हुई है, अगर नहीं हुई है तो शीघ्र से शीघ्र में इसका रिजल्ट जारी करें। दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स और कुछ जो मीडिया पर्सन है उनके द्वारा केवल एक पक्ष को सुना जा रहा है, नेगेटिव परसेप्शन फैलाया जा रहा है और केवल यही बात की जा रही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है कि भाई इस भर्ती में दोनों पक्षों को कम से कम सुना जाए, भाई जो पीड़ित पक्ष है उसको भी सुना जाए। और ये केवल इस भर्ती में गड़बड़ियाँ कहीं पाई नहीं गई है। एक जो ऑन सीट जो अभ्यर्थी को पाया गया था, फर्जी डमी कैंडिडेट, उसको उसी टाइम में आरपीएससी में गिरफ्तार कर लिया गया था और कोई प्रकरण सामने आया नहीं है और इस संबंध में क्लीन चिट भी जारी हो चुकी है। तो मेरा उन सभी मीडिया जो चैनल्स है, एजुकेटर्स जो मीडिया यूट्यूबर्स जो है और उनसे और प्लस मीडिया चैनल्स जितने भी जो पत्रकार बंधु, उन सबसे निवेदन है, खास करके एलपी पंत साहब और शरद कुमार जी से, कि वो हमारा कम से कम दोनों पक्षों को सुने, हम लोगों की भी तो सुने। और हम भी तो यही चाह रहे हैं, हम आज इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि भाई हम लोगों की भी जांच कर लीजिए, सबकी जांच कीजिए ना। आप केवल 300 कैंडिडेट हैं भाई, 111 पदों पे हम 300 जनों को पास किया है और डीवी हुआ है, तो 300 जनों की जांच कीजिए और जो गड़बड़ लगे या तो उनको एलिमिनेट करिए और या फिर जो है उनको रोक करके या जल्दी जांच करके इसको रिजल्ट जारी किया जाए। और सबसे निवेदन ये रहेगा कि दोनों पक्षों को सुन के, अब उधर 3 लाख लोग होंगे रद्द करवाने की, 3-4 लाख होंगे, हम लोग तो केवल 300 हैं, तो सीधी बात है। और जो केवल जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कृपया जो किसी के साथ जो प्राकृतिक न्याय जो होना चाहिए वो अन्याय ना करिए, यही निवेदन है सबसे। और भी कई अभ्यर्थी हैं, उनसे भी सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भरोसा है वीके सिंह सर पे और एसओजी पे। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जांच हो और जांच हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो और हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, यही कहना चाहता हूँ। क्या मामला है, क्या आप कहाँ से आए हैं? मैं सर भीलवाड़ा से आया हूँ। लंबे समय से हम एसओजी और आरपीएससी से यही मांग कर रहे हैं कि जो यूआरओ भर्ती का परिणाम जारी करे। अभी वर्तमान में जो ये सिनेरियो बना हुआ है कि भी सभी ज़्यादातर इसमें भ्रष्ट आदमी लगे, हमारे जितने भी सब कैंडिडेट है सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सब एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं। तो वो हमारे सभी अभ्यर्थियों का जो सपना है कि भी उच्च पद पर पहुंचने का जो सपना है वो हम साकार हो गया, लेकिन कुछ इस प्रकार की ताकतें, इस प्रकार का नेगेटिव सिनेरियो इसमें बना हुआ है कि वो इसे रोकना चाहता। मैं माननीय सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा, आरपीएससी सभी से, कि जो सभी अंत्योदय की जो भावना है कि लास्ट तक का आदमी का उदय है और जो सभी गरीब वर्ग से आने वाले भर्ती हैं, इसका यूआरओ भर्ती में जो भी है, अगर यदि लगता है लंबा समय हो गया है जांच को भी, तो निश्चित समयबद्ध रूप से इस जांच को समाप्त करके रिजल्ट जारी करा के हमें न्याय दिलावा। ये था ये देखिए ईओ और आरओ भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो एसओजी ऑफिस के सामने यहाँ खड़े हुए हैं। डीजी जो है उनसे मिलने आए हुए थे, उनको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये दिखाने आए हैं कि इसमें कोई जो है लिप्तता नहीं है, एकदम निष्पक्ष एग्जाम हुआ था। अगर चाहे तो वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और इनका जो मामला है वो देख के और इनको जो ज्वाइनिंग है वो दी जाए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।